अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर रेसिपी। आप देख रहे हैं लीलानी एंड मामास किचन और आज बनाने जा रहे हैं बड़ी ही मज़ेदार और यमी सी रेसिपी इफ्तार पार्टी के लिए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। इससे आपको सबसे पहले मेरी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 2 चम्मच भरकर जो है तुखम बलंगा ले लेना है। तुखम बलंगा आपको आराम से पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। इसको साफ़ करके आपने गर्म पानी डालकर इसको भिगोकर साइड पर रख देना है। सेकेंड स्टेप हमारा है, हमने पानी ले लेना है 2.5 कप और फुल गर्म पानी होना चाहिए और इसके अंदर हमने बाज़ार से ली हुई पैकेट जेली डाल देनी है। रेड कलर की मैं यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो डिफरेंट कलर्स की जेली यूज़ कर सकते हैं। इसको आपने अच्छे तरीके से तब तक हल कर लेना है जब तक इसके क्रिस्टल्स बिल्कुल इनविजिबल ना हो जाए और इसे फ्रिज में उस जगह रख दें जहाँ आप बर्फ जमाते हैं। और थर्ड और हमारा लास्ट स्टेप होगा, हमने दूध ले लेना है। तकरीबन मैंने दूध लिया है 1 लीटर और ये बॉइल्ड दूध है, ठंडा दूध है, रूम टेम्परेचर के ऊपर किया हुआ। और इसके अंदर मैंने भरकर 4 चम्मच टेबल स्पून जो होते हैं हमारे, वो मैंने चीनी डाल देनी है। चीनी डालकर आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसको आप साइड पे कर दें और इसके अंदर हम जामे शीरी डालेंगे। जामे शीरी के अलावा आप रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं, कोई भी रोज़ सिरप आपके पास अवेलेबल हो वो डालें। 4 टेबल स्पून इसके अंदर, 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून, जितना आपको इसका कलर चाहिए उतना आप डाल दें। उसके बाद मैंने इसके अंदर भीगा हुआ हमारा जो तुखम बलंगा था वो डाल दिया। बड़ी इजी, बहुत आसान सी रेसिपी है। इसको फॉलो करिएगा और ज़रूर इंजॉय करिएगा। ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। फिर मैंने देखे आपके सामने ही जो हमने रखी थी रेफ्रिजरेटर के अंदर अपनी जेली, अब मेरी बन गई थी और मैंने इसके अंदर कट्स लगा लिए हैं, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टल भी। इसको लंबे रुख में भी और चौड़ाई के रुख में भी आप अच्छे तरीके से छोटे छोटे कट्स लगा लें। बड़े भी आप चंक्स रख सकते हैं, मैंने इधर थोड़े से छोटे रखे हैं। दिस इज़ टोटली अप टू यू। इसको मैंने एक स्पैचुला ले लिया था, उसकी मदद से मैंने सारा का सारा एक साइड पर कर दिया, इसको हिला लिया। और उसके बाद मैंने सबसे पहले एक जग लेके उसके अंदर अपनी जेली डाल दी और उसके बाद अपना तुखम बलंगा वाला मिल्क वो डाल दिया था। और उसके बाद मैंने छोटे छोटे से स्ट्रॉबेरी कट्स किए हुए थे वो मैंने डाल दी। और उसके बाद हमने फिर से थोड़ा सा दूध, यही वाला जो मिक्सचर हमने दूध वाला बनाया था वो हम ऐड कर देंगे। इसको मैंने फिर से एक विस्कर ले लिया था, आप चाहें तो कोई लंबे सी गर्दन वाला चम्मच लेके उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने आइस क्यूब्स डाल दिए। आइस क्यूब्स के साथ आपका ये बड़ा सा यमी सा बन जाएगा, ठंडा ठंडा सा शरबत बनेगा। और इसके बाद हमने दोबारा से एक गिलास ले लिया। गिलास को किस तरह से हम सर्व कर सकते हैं, ग्लास में कैसे डालेंगे, तो मैंने जेली थोड़ी बचा ली थी, उसमें मैंने अपना मिल्क शेक का जो है मिक्सर वो ऐड कर दिया। और इसके बाद हमने इसके अंदर छोटे छोटे से बादाम काट के, खजूरें काट के वो मैंने ऐड कर दिया। लीजिए हमारा ठंडा मीठा सा शरबत, ज़बरदस्त सा जो है मिल्क शेक रेडी है। इसको पिए और इंजॉय करिए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हुए जाएगा। मिलते हैं इसी तरह से ज़बरदस्ती वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। इसी तरह से सिंपल और डिलीशियस किस्म की रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द बहुत सी ज़बरदस्ती रेसिपीज़ के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।